ग्लोबल मार्केट में क्रैश आने वाला है दोस्तों। क्या कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में और गिरावट आने वाली है? क्या हो सकता है मार्केट में? यूएस और ईरान वॉर टेंशन बढ़ रही है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है हमारे इंडियन मार्केट पे। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के फॉल का रीज़न, ग्लोबल मार्केट का सेटअप और 4 मार्च 2026 को क्या होने वाला है उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स। साथ ही साथ इंट्राडे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, कहाँ आप कॉल करेंगे, कहाँ आप सेल करेंगे, क्या मोमेंटम आने वाला है, ये सब बात करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि लास्ट में एक क्लियर बायस दूंगा दोस्तों कि बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका अपना दोस्त एके ट्रेडर और आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स और इंडियन प्लस ग्लोबल मार्केट का पूरा सेटअप देखने जा रहे हैं। तो जो भी भाई दोस्त मेरे साथ नया जुड़ा है चैनल पर, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और इम्पॉर्टेंट बात, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जहां पर आपको सारी अपडेट फ्री में मिलती है दोस्तों। कोई पेड चैनल नहीं है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाता, सब कुछ आपके लिए फ्री है, फ्री है और फ्री है। तो दोस्तों सबसे पहले ग्लोबल पिक्चर को समझते हैं। ग्लोबल पिक्चर में क्या है, यूएस ईरान वॉर टेंशन ने ऑयल प्राइसेस को सपोर्ट दिया है। जब क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो इंडिया जैसी इंपॉर्टेंट कंट्री प्रेशर में आ जाती है। क्रूड ऑयल अभी बहुत ज़्यादा, अगर मैं आपसे बात करूँ तो ग्लोबल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, जिसकी वजह से इंडियन जैसी कंट्रीज जो है वो बहुत प्रेशर में आ गई। ग्लोबल मार्केट में अगर मैं देखूँ तो डाउ के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी है। साथ ही साथ में जो नैस्डैक है वो भी थोड़ा वीक देखने को मिला। एशियन मार्केट जो है वो थोड़े से मिक्सड है पर नेगेटिव की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं मेरे को अभी। और डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों कि जो एफ है ना वो सेलिंग कर रहा है और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बना हुआ है। सेफ एसेट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है जिससे बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अभी आप देखो तो यहाँ पर डाउ जोन्स जो है वो लगभग 73 पॉइंट, S&P 105 और नैस्डैक लगभग 383 पॉइंट समथिंग ये नेगेटिव है। पर अगर मैं क्रूड ऑयल और इनकी बात करूँ दोस्तों तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में आ गए हैं और उससे डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप एशियन मार्केट देखो, आप एशियन मार्केट में कितना ज़्यादा भयानक स्थिति है कि सारा का सारा लगभग ये है। जो जापान मार्केट है, जो सिंगापुर मार्केट है, वो लगभग 2500 से लेकर 1900 पॉइंट के समथिंग जो है, 2000 के पॉइंट समथिंग जो है वो डाउन में गया है। यानी इससे जो है बहुत ही ज़्यादा एशियन मार्केट पर इफेक्ट पड़ा है। यानी एशियन मार्केट पूरा ही लाल पड़ा हुआ है दोस्तों और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है दोस्तों, क्या कि ये कंडीशन जो अभी बनी हुई है। अब बात करते हैं अपन निफ्टी पर आते हैं, जो मार्केट ने क्या किया है। लास्ट सेशन में मार्केट ने जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था जिस दिन मार्केट ये 24,900 का ब्रेक छोड़ेगा ना, 24,920 का ये जो लेवल है ये अगर ब्रेक किया इसने तो बहुत बड़ी गिरावट आएगी और वही हुआ। हायर लेवल्स पर हमने सप्लाई आ रही है देखी थी, बार बार मार्केट एक हायर लेवल्स पर आता था पर वहाँ से भी मार्केट क्या है अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा था। आपने देखा कई बार मार्केट में लगातार जो मेरी वीडियोज़ हैं उसमें आपने 25,500 25,600 के ऊपर मार्केट नहीं निकल पा रहा था, 700 800 लास्ट मार्केट पहुँच पा रहा था। पर मार्केट में जैसे ही वॉरिल कंडीशन बनी तो इस वाले दिन मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि ये अभी रुका हुआ है मेरे पास 25 180 90 के आसपास। अगर ये कहीं डाउनफॉल देता है और 25,000 के नीचे ओपनिंग होती है तो आप बिना सोचे समझे सेलिंग की तरफ जाएंगे। मैंने आपसे क्लियर करी थी दोस्तों, जो भी आज नया जुड़ा है ना मेरा दोस्त भाई, जाए लास्ट वीडियो चेक कर ले, क्लियर बोला था मैंने। ये डाउन गैप डाउन के बाद में आपके एक बड़ी सेलिंग आएगी और जो लगभग टारगेट थे वो मेरे पास में थे 24,700 के आसपास, पर मार्केट ने और फॉल दिया मुझे और 24,600 तक मार्केट गया। अब 24,600 एक जो अच्छा सपोर्ट बन गया है इसके लिए, एक अच्छा सपोर्ट निकल के आया है यहाँ से और इसने यहाँ से वापस से देखे तो एक बाउंस बैक लिया और 24,920 को रिटेस्ट करने गया है। कल मार्केट अगर इस लेवल को वापस से रिटेस्ट करता है ना दोस्तों, तो इस रिटेस्ट होने के बाद में मार्केट में या तो बहुत बड़ा फॉल फिर से 24,500 के आसपास, या फिर एक ओपनिंग के बाद यहाँ पर इसको ये 25,000 के प्लस एक अच्छी रैली अपने को देखने को मिलेगी। पर इन सब की कंडीशन जो है ये सारी कि ये गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, क्या होगा, ये सारी कंडीशन डिपेंड कर रही है हमारे सिर्फ और सिर्फ ईरान और यूएस के वॉर पर दोस्तों। अभी क्या लाइव अपडेट है, ओमान पर कोई हमला नहीं है, IRCTC ने किया साफ। चीन ने इसराइल में क्यों घुमाया फोन। ईरान मिडिल ईस्ट और वॉल की कंडीशन में अगर बात करें तो महायुद्ध अब बेकाबू हो चुका है। इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर क्लियर बोल दिया है कि बेरूत पर भीषण हवाई हमले किए जाएंगे। इस बीच रियायत में अमेरिका दूतावास पर भी ड्रोन है। देखिए दूतावास तक भी कंडीशन जो है उस पर भी ये समस्या आ चुकी है। अगर दूतावास पर दोस्तों ऐसी बात आती है तो आप सभी जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट लड़ाई है, यानी ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। क्या वो चाचा की बात सही हो रही है? क्या वो जो हम देखते हैं हमारे सोशल मीडिया पर शॉर्ट जो आती है, वीडियोस आती हैं कि 2026 क्या वो सही होने वाला है? तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मिडिल ईस्ट के हालात जो है वो अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। इजराइल सेना ने तेहरान और बेरूत में मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाकर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए। इसराइल की रक्षा मंत्री इसराइल कॉटेस ने साफ कर दिया है कि मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता
तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इसराइल ज़मीनी सेना से अब लेबान के लिए अधिक रणनीति इलाकों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही है। इसराइल ईरान दोनों में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है दोस्तों। तो ये स्थिति अभी जो मैंने लेटेस्ट न्यूज़ निकाली है अभी लगभग 7 साढ़े 7 समथिंग की है दोस्तों। तो अगर ये कंडीशन रहेगी तो मार्केट आप मान के चलिए कहीं ना कहीं मुझे जो ओपन होता हुआ दिख रहा है वो 24,800 से 24,700 के बीच में, 24,700 600 के आसपास। अगर नाइट में कोई और बड़ी अपडेट आ रही थी, मेजर अपडेट आ रही थी तो बात अलग है दोस्तों, पर जो अभी की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहीं पर आता हुआ दिख रहा है मार्केट। अगर 24,800 के आसपास कहीं मार्केट ओपन होता है तो 24,600 मेरे पास में एक मेजर सपोर्ट रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो आपके लिए वो है कि सबसे पहले जाओ फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि अगर लेट नाइट कोई भी अपडेट आएगी या अर्ली मॉर्निंग तो मैं आपको सबसे पहले वहीं दे पाऊंगा। यूट्यूब पर तो अपन इतनी जल्दी कैश नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना है, पर फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। अभी जो मुझे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं वो दोस्तों मैं अगर बताऊं तो ये 24,850 के आसपास है, 24,700 के आसपास है। और अगर बड़ा ब्रेकडाउन मिलता है तो 24,500 जो है ये ब्रेकडाउन जोड़ो। इसके नीचे मैं बड़ा फॉल देख रहा हूँ। अगर 24,700 डेसिवली ब्रेक होता है तो पैनिक सेलिंग एक्सेलरेट भी हो सकती है। रेजिस्टेंस जोन तो मैं देख रहा हूँ दोस्तों वो एक है 25,000, 25,050, 25,200 और 25,350 के ऊपर एक बड़ी रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ट्रेंड रिवर्सल भी हो जाएगा। जब तक निफ्टी 25,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक रैली को सेल ऑन राइज नहीं माना जाएगा दोस्तों। अगर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर से जाता हूँ ना तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट मुझे मिली है ना दोस्तों, मैं ये आपको थोड़ा सी हाईलाइट कर देता हूँ इसके कलर में चेंज करके। ये है मेरे पास में ब्लैक कलर से जो है वो 24,330 से लेकर 24,300 तक का आप लेवल मान लीजिए। ये थोड़ा डार्क भी कर लेते हैं अपन। ये जो लेवल है ये एक बड़ा 1 वीक के टाइम फ्रेम पर बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है। अगर ये सपोर्ट लेवल डाउनफॉल में ब्रेक होता है ना तो एक बड़ी क्रैश मानी जा सकती है निफ्टी में, जो कि बड़ा आपको देगा मोमेंटम डाउनसाइड और आप अच्छा पैसा बना सकते हो। पर उसके लिए मैंने जो आपसे बार बार कहा कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन प्रेस रखना है, वीडियो को तो लाइक करना ही है दोस्तों, पर फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलना। क्योंकि अगर वहाँ पर गलती हुई आपसे, अगर आपने वहाँ पर एक न्यूज़ मिस करी तो फिर आप थोड़ा सी नुकसान ले सकते हो और वो आपकी ऑन रिस्क पर होगा। अब क्लियर बात हो गई, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बात है। 800-700 के आसपास ओपन होता है, 600 ब्रेक होता है, फॉल में जाओ, 500 के नीचे बड़ी रैली, 24,320 अगर गिरता है तो मतलब गया निफ्टी, कोई नहीं रोक सकता है निफ्टी को। पर घे डाउन अपसाइड आना है तो 25,000 से पहले कोई साइड नहीं, 25,50 का वेट करोगे तो और बढ़िया है। 25,50 के बाद अगर निकला तो 200 के बाद पूरा मोमेंटम चेंज हो जाएगा और 350-400 तक मार्केट जा सकता है। सीधी सी बात हो गई ये निफ्टी की। अब आते हैं अपन बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों। बैंक निफ्टी जो है थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है, कारण आप सभी जानते हैं बैंक निफ्टी में हमेशा जो है वो ट्रेड थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी चलती है। अब बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूँ इंस्टेंट सपोर्ट जो मेरे को दिख रहा है ना वो 59,800 के आसपास दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ कहीं है 59,800 के आसपास। फिर उसके थोड़ा नीचे आता हूँ तो 300 के आसपास थोड़ा अच्छा एक सपोर्ट मिल रहा है मेरे को 59,300। और अगर 58,900 के नीचे अगर मार्केट निकलता है यानी यहाँ कहीं मार्केट आ जाता है तो 58,900 के नीचे आते ही मार्केट में मेजर ब्रेकडाउन है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 60,500 यानी ये 200 तो है ही मेरे पास में, पर उसके बाद अगर ये 500 वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये वाली जो कैंडल का डाउन है, ये ब्रेक होता है अपसाइड तो थोड़ा मोमेंटम अच्छा बनेगा और 60,900 के बाद में 61,000 तक मार्केट बहुत अच्छा जाएगा। अगर 60,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है ये इस वाली कैंडल के ऊपर दोस्तों, ये वाली कैंडल के ऊपर, तो आप पूरा मोमेंटम चेंज कर सकते हो। तो शॉर्ट कवरिंग रैली मिल सकती है आपको, लेकिन नीचे सस्टेन हुआ तो बैंक हैवी प्रेशर में भी आ सकते हैं। अब वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है दोस्तों, यूएस ईरान का वॉर का जो डायरेक्ट इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है ना वो 3 जगह है दोस्तों। पहला है ऑयल के प्राइसेस पे, दूसरा है करेंसी मूवमेंट पे और दूसरा है एफआईआई पे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर। अगर वॉर एक्सेलरेट होता है तो वॉर एक्सेलरेट की कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि वॉलीटिलिटी स्पाइक होती है, साथ ही साथ जो है वो वीएक्सआई जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज आता है। वीएक्सआई जो इंडियन वीएक्सआई जो है वो अभी देखो आप बहुत ज़्यादा चेंज है, ऑप्शन प्रीमियम महंगे हो जाते हैं, इसलिए ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करनी है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सेटअप्स क्लियर है, गैप डाउन आए डायरेक्ट सेल मत करना, पुल बैक का वेट करना। जैसे अगर 25,800 25,600 के आसपास डाउन ओपन होता है तो या तो पूरा ब्रेक डाउन दे दो इसको, तो नहीं तो फिर पुल बैक आन दो, उसके बाद करना है। ब्रेक डाउन कन्फर्मेशन पर ही एंट्री लेनी है। साथ ही साथ जो भी मेरे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं जो लगता है जिनको कि ऑप्शन में है तो हाई आईवी में बाइंग रिस्की हो सकती है, स्प्रेड स्ट्रेटजी बेटर है, पुट साइड में मोमेंटम मिल सकता है, अच्छा मोमेंटम मिलेगा। वही जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए फ्रेश बाइंग अवॉइड करो, कोई फ्रेश बाइंग नहीं लेनी, लार्ज कैप्स फोकस करो, स्टॉप लॉस टाइट रखो। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल प्रोटेक्शन, वही आपको करनी है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर अभी मैं बात करूँ दोस्तों तो वीक है, बियरिश टू साइडवेज रहेगा मार्केट, यानी 25,800 के आसपास ओपन होता है, 700 तक आता है तो या तो डाउनफॉल जाएगा या फिर साइडवेज रहने वाला। वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। स्ट्रेटेजी है सेल ऑन राइज, अगर आपको 25,100 के आसपास तक मार्केट मिलता है तो सेल ऑन राइज करना है। ब्रेकआउट ओनली 25,200 के ऊपर, उससे पहले आपको नहीं करना। ये जो कैंडल मैंने उसमें भी बताई बैंक निफ्टी में, और इसके ऊपर जो निकलेगा तो ही मार्केट अपसाइड जाएगा।
कमेंट में बताओ ग्लोबल मार्केट क्रैश होगा या नहीं, या सिर्फ करेक्शन आ रहा है। देखो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, आपको बताना है दोस्तों, आप भी सीख रहे हैं धीरे धीरे। अगर आप डेली मार्केट एनालिसिस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। याद रखो वॉर मार्केट में ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा लॉस होता है। ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड डिसिप्लिन। कोई भी दोस्त जो भी भाई मेरे साथ आज जुड़ा है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों।